अगर आज आप थक चुके हो, आपको लगता है कि आप बर्न आउट हो चुके हो, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, कहीं टीचर्स के मसाइल हैं, कहीं फैमिली के मसाइल हैं, कहीं सिस्टम का मसला है, कोई आपको लग रहा है कि हर तरफ जो है वो अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखें, ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं, जितना आप ऊपर ज़्यादा जाना चाहते हैं उतने ज़्यादा आपको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो नाकामी जो है वो इस रास्ते का हिस्सा होती है। लीडरशिप में बताते हैं कि अपहिल टास्क इज ऑलवेज डिफिकल्ट। जितना आपने ऊपर जाना है उतनी ज़्यादा आपको मुश्किलात आनी है। अगर आपने ऊपर से नीचे आना है ना तो वो बहुत आसान होता है। आप कुछ ना भी मेहनत करें, आप लेट जाएं, आप रोल होते होते खुद ही नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हर वक्त आपको जो है इन नाकामियों से, परेशानियों से, इसको अपने डट के और इसको जो है ना मजबूती से इनका मुकाबला करना होता है। इसकी वजह से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जी अगर ये अभी एक आर्जी जो टेम्परेरी मुझे मुश्किल आ रही है, ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, ये जो नाकामी आ रही है, इसका ये मतलब है कि मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा, मैं ज़िंदगी में कभी जो है इस दलदल से और इस उससे निकाल ही नहीं पाऊंगा। हालांकि आपका दिमाग आपको वो दिखा रहा होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च आपको बता रही है कि ये आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा होता है, ये हकीकत नहीं होती है। जो भी लोग इन मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, आपको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा थॉमस एडिसन की मिसाल दी, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, बार बार की नाकामियों से वो हर दफ़ा अपने आप को ये कहते थे कि इस नाकामी ने कम से कम मुझे ये बता दिया कि ये जो काम मैं कर रहा था ये नहीं, इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी, लेट मी फिगर इट आउट व्हाट द नेक्स्ट स्टेप कुड बी। तो हमें अपनी नाकामियों को बजाय अब उसको ये समझ लेना कि मेरा ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, मैं दूसरों के ऊपर बोझ बन गया हूँ, बजाय इसके कि हम उस तरह का वो अपने दिमाग को या उस तरह सोचें, हम ये देखें कि यार मैंने कोशिश की थी, ठीक है, ये नहीं हो पाया, मुझे अपनी ज़ात पे यकीन है, मतलब मैंने आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इन मनफी ख्यालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जिससे मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है कि मुझे आपकी परेशानियां जो हैं वो ना समझ आ पा रही, क्योंकि मैं उस जगह नहीं हूँ कि जहाँ आप पर हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है, ये खुदा की एक नेमत और एक आप यूँ समझ लें कि उसकी कमानत आपके पास होती है। देखें, ये फेज़ गुजर जाएगी, ये परेशानियां गुजर जाएंगी, ये जो स्ट्रेस है ये गुजर जाएंगी, दोस्त मुख्तलिफ हो जाएंगे, आपकी सिचुएशन जो है वो तब्दील हो जाएगी, लेकिन इसमें अपनी इस मुश्किल की वजह से अपनी जान को ख़त्म करना जो है वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए खुदारा कभी भी इस तरह के ख्यालात आपको आएँ, चाहे उसकी जो भी वजह हो, अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को, या जिससे भी आपका कोई करीबी ताल्लुक हो, उनको रीच आउट करें और प्रोफेशनल हेल्प जो है वो आप सीक आउट करें, ताकि जो है ना वो हम जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि किसी भी ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, गुर्दों का मसला है, कि जब भी अगर उसका बर वक्त इलाज किया जाए तो जानें बहुत ज़्यादा बचती हैं। जिस तरह दिल का बीमारियों का इलाज होता है तो उससे हार्ट अटैक बच सकता है, दिमाग की ब्लड प्रेशर का होता है तो उससे फालिज बच सकता है। इसी तरह अगर हम डिप्रेशन को भी एक सीरियस मर्ज लें और जब हम बजाय इसके कि साइलेंटली अंदर से स्ट्रगल करें, अगर हम उसकी मिन्नत तरला करके उसको प्रॉपर हेल्प दिला दें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कई जानें वो हम बचा सकते हैं। प्लीज़ अपने कमेंट से शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, खासतौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, क्योंकि ना आपको पता है कि एक कंटेजियन फिनोमेना होता है। आपको पता है कंटेजियन ये होता है कि जब भी इस तरह की सुसाइड होती है तो फिर वो ये कंटेजियस चीज़ होती है, ठीक है ना, इसको हम कॉपी कैट फिनोमेना भी बोलते हैं। तो इसलिए आई होप दिस इज़ द टाइम कि जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस शेयर करें और उनको जो है वो रिसोर्सेज दें जिससे उनको हौसला पैदा हो सके, उनको जो है जितनी भी तारीकी हो उसमें कुछ ना कुछ रोशनी दिखाई दे सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।